Good morning, children. How are you all? I wish all you are fit and fine at home. So, students, today we will start our lesson number 14, Types of Houses. So, fourth class, let's understand our lesson, Types of Houses. कि जो हमारे घर होते हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो कौन सी किस्मों के होते हैं. इन दिस लेसन वी ऑल्सो लर्न अबाउट अर्बन एंड रूरल हाउसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस देन एंड नाउ, के शहरों में और जो गांव रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे घर कैसे होते हैं, कौन कौन सी किस्मों के टाइप्स के होते हैं, और पहले हाउस कैसे थे इन पास्ट एंड इन द प्रेजेंट टाइम हाउसेस कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द एक्सरसाइज. क्लासिफाई द मटीरियल्स गिवन इन द बॉक्स एज यूज्ड टू बिल्ड ए कच्चा हाउस और ए पक्का हाउस. All we know about kacha house or pakka house. Kacha house which is made with mud, tree leaves, branches, and pakka house, for pakka house we use cement, brick, steels. So we have mixed options. Just classify them in two segments. First kacha house, after that pakka house. This is very easy exercise, so you will solve it by yourself. Now we will discuss our lesson. First of all, my dear students, always we build houses according to the climatic condition and the availability of building material. जब भी हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमेशा जो मौसम के हालात हैं, वेदर की कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग उसे ध्यान में रखते हैं फैक्ट को, और बिल्डिंग मटेरियल हमें कैसा मिल रहा है उस जगह पे, इन बातों का ध्यान रखते हैं पहले जब हम कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बन एंड रूरल हाउसेस. अर्बन मतलब जो शहरें हैं, सिटीज़ हैं, एंड रूरल जैसे विलेजेस, वहाँ पे हमें कैसे हाउसेस मिलते हैं. इन सिटीज़ बिल्डिंग मटेरियल इज़ ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट. तो जो शहर होते हैं बच्चे, वहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल है वो ईजिली मिल जाता है. सो जो लोग हैं वहाँ पे बड़े एंड ब्यूटीफुल सुंदर हाउसेस बनाते हैं. एंड विच बिल्डिंग मटेरियल वी यूज़ ब्रिक्स, ईंटे, स्टोन्स, पत्थर, सीमेंट, आयरन बीम्स एंड कंक्रीट. जो कंक्रीट होता है ये मिक्सचर होता है सैंड का, सीमेंट का, वाटर का. ठीक है, इसका ये मिक्सचर बनता है जिससे कि हम अपने टेरेस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. देन इन बिग सिटीज़ जो बिल्डिंग्स होती हैं वो टॉल होती हैं, एंड दीज बिल्डिंग्स आर कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस कॉल्ड फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अलावा कुछ हाई राइजेस बिल्डिंग्स भी होती है जिन्हें हम स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं. वो ऐसा लगता है कि जैसे वो आसमान को टच कर रही होती हैं. Here you can look at the picture of multi-story buildings, a building above the building, right? Then here, this picture is a picture of slum area. Some people are very poor, so they cannot afford proper houses in cities. वो बड़े मकान या अच्छा हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते. That is why they live in slum areas. जो slums एरिया होते हैं बच्चे, वो उनकी छोटी छोटी हट्स होती हैं, पुअर कंडीशन की होती हैं, काफ़ी डर्टी भी होती हैं. ऑन द अदर हैंड इन रूरल एरियाज वी कैन फाइंड कच्चा हाउसेज. हमें कच्चे मकान देखने को मिल सकते हैं, राइट? बिकॉज द मेन रीज़न इज़ दैट इन विलेजेस बिल्डिंग मटीरियल्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू obtain. बच्चे, लेकिन इन द प्रेजेंट टाइम इन विलेजेस यू कैन ऑल्सो सी ब्यूटिफुल एंड बिग हाउसेज, बट देर आर सम एरिया वेयर यू कैन सी कच्चा हाउसेस, एंड कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड. जो मिट्टी होती है, क्ले होती है, इनकी जो रूफ होती है ये स्ट्रॉ की बनी होती है. दीज हाउसेस आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस, और इन्हें कच्चे मकान बोला जाता है. नाउ
This is the activity based on your urban and rural houses concept. Number 1, building materials are easily available in cities. के जो building material है वो हमें easily cities से मिल जाता है. Yes, correct statement है ये. Then number 2, very rich people live in slum areas. के जो बहुत rich लोग होते हैं वो slum areas में गंदे मकानों में रहते हैं. Cross, this is cross, ये बात सही नहीं है. Houses usually found in big cities are multi-storied. Yes, big cities में mostly no, this is cross, क्योंकि बड़े हाउस भी होते हैं और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें फ्लैट्स और अपार्टमेंट बोला जाता है. सो सारे घर मल्टी स्टोरी नहीं होते बिग सिटीज़ में. कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मटीरियल्स लाइक मड, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. जो कच्चा हाउस होता है वो मड से, लीव से और ब्रांचेस जो दरख्तों की टहनियाँ होती है उससे बनता है. टिक, दिस स्टेटमेंट इज टिक. सो solve this exercise on your book. In our second video, we will discuss about different types of houses.